वेलकम टू मिथिला टीवी। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक श्रोता के हम आज स्वागत कर रहल छी दिल्ली स्टूडियो से श्याम सुंदर झा रतन जी। आजुक डिबेट के विषय अछि यूजीसी पर बवाल किएक, व्हाई द अपरोवर ओवर यूजीसी। यूजीसी की अछि आब भारत के बच्चा बच्चा के पता चल गेल। आई तेसर डिबेट अछि मिथिला टीवी पर यूजीसी विषय पर। तो मिथिला टीवी के दर्शक जे देखे छथि उनको बुझल छनि। आई तेसर डिबेट के जे हमर प्रवक्ता छथि हम उनका सब परिचय कराबैत समय के बिना कोनो दुरुपयोग केने हम सीधा डिबेट के शुरू करब। आजुक प्रवक्ता हमर छथि आदरणीय रत्नेश्वर झा, आदर्श मिथिला पार्टी। दोसर प्रवक्ता छथि हमर आदरणीय बीरबल यादव, समाज सेवी। तेसर प्रवक्ता छथि हमर आदरणीय गुड्डू शाह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता छथि। और तेसर और चारिम प्रवक्ता छथि हमर आदरणीय सुश्री अलकनंदा मिश्रा। चारू प्रवक्ता के हम स्वागत कर रहल छी मिथिला टीवी में। संदर्भ के प्रयोजन नहीं है यूजीसी सब्जेक्ट पर बाजे के लेल, लेकिन सवाल एकटा हम सब देख रहल छी जे अखनो तक भारत के कोना कोना में हर राज्य में एहि विषय पर चर्चा चल रहल अछि और सड़क पर सेहो एकर पुलिस के संगे कतौ न कतौ मुठभेड़ होइत रहैत अछि। तो सवाल उठैत अछि जे यूजीसी में आखिर की दिक्कत अछि और एकरा जहन कोर्ट जगन स्टे लगा देलक है तो आई स्टे के लगला के बाद में एकर सुधार भ के जखन आत तो की ओ समाज के स्वीकार हैत या नहीं हैत, ओहो एकटा प्रश्न चिन्ह अछि। और अगर स्टे लागल तो सरकार ओहि पर किएक ने अपन स्टैंड रखलक कोर्ट में, सरकार किएक पाछा हटि गेल। यदि मनसा ओकर चले जे हम दलित वर्ग के संगे ठाढ़ छी और दलित वर्ग के हम संगे ठाढ़ रहब, तो कोर्ट में जखन स्टे लागल तखन सरकार के वकील आखिर किएक ने कोर्ट में ठाढ़ भ के कहलक जे हमरा समय देल जाओ और पर हम बहस करऽ के लेल तैयार छी, पाछू हटि गेल, मनसा साफ दिखाई देलक। सबसे पहले हम मिथिला टीवी के दर्शक के बता दी जे मिथिला टीवी के जे दर्शक छी अपने तक यदि मिथिला टीवी के प्रोग्राम लाइव डिबेट जाइए तो चैनल के अपने सब्सक्राइब कर दियो। ई एकटा बोइन होइ छै, मजदूरी होइ छै, एकरा अपने के कोनो पाई नहीं लगे में, सब्सक्राइब करऽ में कोनो पाई नहीं लगे छै। और डिबेट में जे केओ शामिल होना चाहे छी ओहो मिथिला टीवी पर आबि सके छी, ई सब के लेल अछि। आइ जे प्रवक्ता छलथि वो प्रवक्ता उपस्थित नहीं भेला है, उपस्थित नहीं हो वाला के नाम कहनाई बहुत जरूरी है, चूंकि समय देला के बाद में अगर डिबेट में नहीं अबै छियै तो चैनल के बहुत दिक्कत होइ छै, अंत समय में कोनो प्रवक्ता के बचेनाई असंभव रहे छै। आजू प्रवक्ता जे नहीं एला है वो चलत है आदरणीय रोशन कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद। एतेक नीक संस्था के जिला अध्यक्ष और मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष और डिबेट में समय द कर नहीं आबि सकलथि और कारण बतेलथि कि जे हम दरभंगा में जे घटना घटल अछि ओहि घटना स्थल पर छी और हम मीटिंग कर रहल छी। नीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सब क्यों अपना अपना जाति के लिए नेता बनू, भारत जाति जाति में बैठ जायत, भारत के आब कते खंड करब। एकटा समय छल जहन दूटा भाग भेल, तेसर भाग भेल, और अगर जाति में भारत के बांटऽ चाहे छी तो बांट के देखू अस्तित्व की बचत, अपनों के अस्तित्व समाप्त नहीं भ जाए, एकरो चिंता अपने के करऽ पड़त। सबसे पहले प्रवक्ता के हम जानना चाहे छी आदरणीय गुड्डू शाह जी, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता छी। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहने चल कि हम जातीय जनगणना करब और हम गैर भेदभाव वाला विषय के लऽ कऽ ओ बहुत रास विषय उठेला, बिहारो के चुनाव में बात देखबा में अबैत रहल। की कह चाहे छी ई जे विषय अछि यूजीसी ते पर अपने के की आदरणीय गुड्डू शाह जी, नेटवर्क इशू छनि, ठीक छै, नेटवर्क इशू छनि गुड्डू शाह जी संगे।
चलू अब हम प्रखर प्रवक्ता छथि गुड्डू शाह जी, हमर आवाज आबि रहल है? माइक ऑन करू, माइक ऑन करू। माइक ऑन करियो, माइक। अच्छे, फिर से वो ज्वाइन करऽ के कोशिश करता है। कतौ ने कतौ ये प्रमाण ये आदरणीय बीरबल यादव जी छथि और आदरणीय रत्नेश्वर सर छथि। अपने दोनों समाज के सेवा कर रहल छी, देश के सेवा कर रहल छी, मिथिला के सेवा कर रहल छी। कतौ ने कतौ ई बात के प्रमाण ये जे मिथिला आइयो तक मिथिला भले ही यहाँ जतऽ अपना आप के विकास देखबैत हुई, मिथिला जतऽ विकास केने हुआ, बिहार गरीब नहीं है, बिहार गरीब भरे ही भ सकैया। रिकॉर्ड कह रहा है जे बिहार गरीब अय, लेकिन बिहारी गरीब नहीं है, लेकिन नेटवर्क इशू अय, कतौ ने कतौ दिक्कत अय। आदरणीय गुड्डू सर, हमारा आवाज आबि रहल है? जी जी जी, आ रहल चलू छै। हाँ, अब हमरा बताओ अहाँ जे अपन विचार राखू जे ई यूजीसी एक्ट पर अपने के की विचार है? सबसे पहले श्याम सुंदर झा जी, अपना चैनल के माध्यम से हम सब श्रोता सबके बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर छी। साथ साथ ये जे अपना डिबेट में जितने भी अपन सहयोगी थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर छी। रहले बात आइ के जे मुद्दा जे अहाँ देने छी यूजीसी, ई मुद्दा सबसे पहले हम बतावे चाहे छी कि ई विगत जे है जब से यूजीसी के मैटर जे ई कोर्ट के थ्रू जे मोदी सरकार जे है जब से यूजीसी के मुद्दा आनलखिन ग, ये मुद्दा के तरह तरह के हरेक आदमी अपना हिसाब से ओकर डिफिनेशन कर रहल छै। कोई जे बात है कोई जे स्वर्ण बिरादरी से जे आबे छै तो अपना विरोध में देखे छै कि हमरा विरोध में लायल गेल छै, उनको सोच अपना असल से सही है। जे बैकवर्ड पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित से आबे छै तो उनका लगे छै कि हमरा लिए ई सही है, लेकिन मैंने स्वर्ण बिरादरी विरोध कर छै तो उनका लिए वो दिक्कत बुझाय छै कि हमर अधिकार के सब विरोध कर रहा छै। तो सबसे पहला बात है में हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सरकार के मंशा पर ही हमरा प्रश्न हम लगा रहे छी कि सरकार के मंशा आखिर की छै। अगर सरकार के मंशा सही में छै कि हम यूजीसी के लागू कर अगर करे के छले उनका मंशा, तो फिर जना सुप्रीम कोर्ट में जना अगर कोई अगर पिटीशन रिट याचिका दायर भेले तो ओमे सरकार के अपना बात मजबूती से रखल छला कि मजबूती से कि हम कैला ये आनलिए, कोन जरूरी छले इसी के। लेकिन वहां सरकार वहां पर वैसा अपना स्तर से ओकर भी अथी नहीं करल के डिफिनेशन, नतीजा भेले कि सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दिल के, माने मार्च तक के लिए अभी तक के पोजीशन है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जे सिचुएशन बने छै, कोई भी जे यहाँ के कोई भी हरेक कोई भी चीज बनते यानी यूजीसी के मुद्दा पर, तो जनता के बीच दिग्भ्रमित के अभी पोजीशन भ गए। हरेक आदमी सरकार के एक स्टेट से हरेक आदमी एक दूसरे के सपोर्ट विरोध में उतर गए, जे माहौल पूरा देश में क्रिएट हो रहा है। आइ अहाँ देख सके छियै कि पूरा देश स्तर पर देखियो हरेक राज्य में कोई यूजीसी के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई यूजीसी के अपोजिशन में कर रहा है। नतीजा बगले कि देश है दो फाड़ की तरफ बैठ रहा है। अब लोग यहाँ बहुत तरह के देखे कि सोशल मीडिया के जमाना है, यहाँ लोग कोई 15% के लड़ाई है तो कोई कहे 85% के लड़ाई है, यानी देश जो है एक अलग विभाजन के तौर पर ही अब कदम बढ़ा रहा है। अहि पर सरकार के अपना वक्तव्य देना चाहिए कि हमार की मंशा है। यूजीसी हमरा तक जहां तक मालूम है कि यूजीसी कोई भी नियम अगर सरकार बनावे छै तो स्वाभाविक है ओकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो, चाहे कोई भी कानून के आदेश हो। तो यूजीसी जे आधार पर लागू कल गए कि विश्वविद्यालय संस्थान में शिक्षण संस्थान में जे बहुत विद्यार्थी के साथ गलत तरह रैंकिंग हो बहुत तरह की बात है, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। रहले बात अगर कोई चीज अगर साइड इफेक्ट है अगर ओकर गलत हो रहा है कोई पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि स्वाभाविक अगर अहाँ गलत के विरोध नहीं करबे तो और मनोबल बढ़ते धीरे धीरे। तो अगर ई पोजीशन चले जना सरकार जे अपन जे ब्यौरा जे दिल के कि मान के विगत 8 साल 10 साल के अंदर में जो है बहुत ज्यादा जो है खासकर जो कंट्रोवर्सी जो यूजीसी के थ्रू जो भेले बहुत तरह के 130% उठा ले लिया। तो मान के चलो ठीक है सरकार के रिपोर्ट है तो होना भी चाहिए, सुधार होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी चाहे अपर क्लास हो या मिडिल क्लास या लोअर क्लास सबके विद्यार्थी तो विद्यार्थी थे, वहां तो पढ़ाई से उनका आती थे। लेकिन किनको साथ गलत हो तो जरूरी हुए पे एक्शन होना चाहिए, या कोई भी कास्ट हो। हमारा नजरिया से अगर अपर कास्ट के विरुद्ध कोई गलत हुए तो वो पे एक्शन होना चाहिए, अगर लोअर कास्ट के विरुद्ध हो या SC ST को तो वो पे एक्शन होना चाहिए। दोसर बात की सबसे पहला बात है सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लग लिया वही पर बहुत तरह के आजकल तो अपना देश में देखिए रहे कि पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है।
सब एक दूसरे के कोई ओकरा उ डैमेज कला तो ओकरा उ डैमेज अपना अपना सब मंतव्य दै छै। तो सबसे पहला बात सरकार जो है पर डुअल पॉलिसी चल रही है। बहुत आदमी के तमाम जो है सरकार फॉरवर्डो के खुश करे ला जो है मान लो वापस लगे तो फॉरवर्ड भी खुश हो गए उनका जो लोग के जो मैटर है आम जनता में मैसेज है। दोसर बात यूजीसी ला के यानी अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित SC ST के भी खुश कर दिल के अब बाद गौन भगले एक के तीर से दोनों निशाना चाहे छे। तो सरकार के स्पष्टीकरण एहि पर देखबे कर कि कुछ स्टेट कुछो कहे कुछ स्टेट कुछ कहे कोई के लागू करो। यहाँ कोई भी नियम अगर लागू ही करना है सरकार को तो आप बेशक लागू कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा बात जिन सबको भी ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है जना मान फॉरवर्ड क्लास से भी लोग बहुत आदमी कहे कि अगर आई पर लागू कर दे तो एक एक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम सही नहीं होना चाहिए। कोई अगर कभी तक कंप्लेन करे तो उसका एक कमेटी बनना चाहिए, उससे इंक्वायरी होना चाहिए सही में घटना घटित है कि नहीं। अगर घटना घटित है तो दोषी पे आप कार्रवाई कीजिए, अगर घटना घटित नहीं थे तो कोई कार्रवाई नहीं होते। ई सबसे पहला हमारा जो अपना निजी राय थी अपन। दोसर बात कोई भी जना लोग कहे जना कि अभी SC ST केस से देखबे कर बहुत जगह कहे कि अभी चर्चा के जना मालूम है अपना सके कि दरभंगा के घटना है कि कुशीनगर गांव के कि वही में माले हरिजन समाज के ऊपर पैसा के लेन देन में विवाद के लगा ओहन हो गए वहन अथी भ गए कि अब यो मुद्दा भ गए वो बुझियो नहीं UGC के लाइन पर चल गए। कोई कहे सपोर्ट है तो कोई विरोध है। तो हमारा ई कहे के मतलब कि कोई भी चीज घटना कतो हो सके कि कोई रोक नहीं सके, लेकिन वो घटना के निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत है ओकरा कार्रवाई करू, जो निर्दोष है ओकरा कोई एक्शन नहीं है ओकरा बड़ी करू। लेकिन हाँ चाहे कि हम एक ही साथ सबके लपेटबे कोई भी चीज के तरीका नहीं होती। ये हमारा निजी अपन राय थी कि सरकार जितना भी चीज कदम उठा रहा है तो इसका कोई भी पॉलिसी जो है यहाँ हर एक चीज देखिए, खासकर मोदी सरकार जी का अभी के जो देखिए आप पोजिशन कोई भी जो क्लियरिटी नहीं करने रही है। आई कोई भी कदम उठा दे क्या 2 कदम पीछे हट जाए। लोग के कुछ मैटर पर बहुत असर हो रहा है कि विगत जो है मान किसान आंदोलन कितना दिन चल रहे, लेडीज सबके लिए महिला आंदोलन कितना भी आंदोलन अपना देश में हो, लेकिन आई पर सुप्रीम कोर्ट के कोई चीज नहीं सीखे तो वही पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले, लेकिन ऐसा पर होना चाहिए। लेकिन सर जनता तो वोट दिलके ओकरे, सरकार तो ओकरे बनेलके, 100% वोट ओकरे गेल छे तो जनता के नीक लगले तब ने वोट दिलके, जनता के नीक लगले वोट दिलके। कांग्रेस पार्टी अपन बात के स्टैंड ल क अगर मतदान के बाद में मतदाता के रुझान के हासिल नहीं कर सकले, मत नहीं लाइन सकले तो कतो नहीं कतो पर तो सवाल उठबे करत जे आखिर क्या मोदी के लोग वोट क्या दिल के। मोदी यदि एक सबटा गलते काज करे छथिन तो फिर मोदी के लोग वोट क्या दै छथि। ठीक है, हम फिर दोसर राउंड में आबि रहल छी। रत्नेश्वर सर जी कि अब स्कूलों कॉलेज में बच्चों पर राजनीति थोपना जरूरी है कि हर चीज स्कूल कॉलेज के छोड़ दिए राजनीति के क्षेत्र अखाड़ा बनेना सर राजनीतिक अखाड़ा ले तो बहुत पैघ आयाम ये पूरा भरल पड़ल है। जे बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ल जाइए तकरो पर राजनीति क्या वो पढ़त ओठमन या राजनीति करत। रत्नेश्वर सर शुरुआत से कहे छी देखियो शिक्षा के जे छै से कंकरेंट लिस्ट में राखल जी संविधान में से राज्यक मामला केंद्रक मामला और दुनू के मामला जी ज्वाइंट लिस्ट छै, कंकरेंट लिस्ट एकरा कहे छै। जी जी ज्वाइंट लिस्ट में शिक्षा केंद्रों के विषय छै, शिक्षा राज्यों के विषय छै। संविधान निर्माता से एहि लए रखलखिन जे कोनो राज्य एहन नहीं होय जे मतलब वो अपना आप के अपना हिसाब से डेवलप कर ले या इंडिया एज ए नेशन के निर्माण के जे सपना रहे वो सपना से वो राज्य अलग हो जाए या वो हो जाए ज्वाइंट लिस्ट में राखल गेल। यूजीसी बनले जे देश में जे शिक्षा व्यवस्था हेतै जते विश्वविद्यालय खुलते एकरा कंट्रोल करऽ के 80 तक एमे कोई खास विवाद नहीं चले। माधुरी साहा कही को 1980 में पॉलिटिकल वर्कर या क्यों लाभ के लोग से के अध्यक्ष भेल छलखिन। उस समय से राजनीति के लोग सब पद पर में आवा लगले और यूजीसी के से वो पॉलिटिकलाइज बदल के ठाम से सिलेबस के कंट्रोल केनाय, ओई ठाम से अपन विचारधारा के सिलेबस में घुसेनाय सब काज कल के ई कांग्रेसो गवर्नमेंट समय में भेले। एखन सरकार छै सेहो कह रहल छै जे एजुकेशन में हर जगह अपना आप के लोग फिट सरकार की एजेंडा छै। सरकार एखन जे वर्तमान सरकार छै वो देखल की है जे समाज में
हम केना डिवीजन लावी जैसे हमर वोट पोलराइजेशन बढ़े ओइ सब नेशन बिल्डअप के ककरो आब ड्रीम नहीं रह गेल छै ई नेशन केना बिल्डअप हेतै या जते भी जातिवादी नेता बनल चाहे छै अपना अपना जाति के मुखौटा करै छै हम ई सोशल मीडिया में एहन पोस्ट देने छलिए हर जातिवादी नेता अपना जाति के पहिल दुश्मन अछि जते भारत के मुखौटा छै ओ सब अपना अपना जातिक दुश्मन छै ओकरा कम से कम अपनो जातिक विकास के लिए ओ प्रतिबद्ध आ कटिबद्ध रहते तो आई भारतक सब जाति अपवाद पता नहीं कहाँ से कहाँ चल गई से कोनो जातिवादी नेता नहीं केलकै सब अपना अपना तक सीमित रखल के नहीं तो शुरुआत अहाँ देखियो रामकृष्ण पूर्वे में आगे पढ़े चलिए हमरा लग में किछु पाई अछि हम एक स्कूल खोलऽ चाहे छी जे आदमी को कहलखिन वो कहलखिन एते पाई में तो कॉलेज खुज आई वो शिक्षण संस्थान एक मिनट सर गुड्डू सर आप ना माइक के ऑफ कर दियो जी सर रामकृष्ण महाविद्यालय से हुनकर पैसा तो महाविद्यालय बनले तो समूचा समाज ला बनले ओहिना पूरे देशों में या मिथिलो क्षेत्र में जते स्कूल कॉलेज सब बनल छे ओ कोनो ने कोनो जाति के जे धनगर लोग छलखिन बलगर लोग छलखिन आर्थिक रूप से उनकर सहयोग से बिल्कुल मंडल के नाम पर महाविद्यालय छे कतो यादव के नाम पर महाविद्यालय छे कतो ब्राह्मण के नाम पर महाविद्यालय छे जता जकरा जेठाम जे भेटल एकौटा अहाँ के हाई स्कूल आ कॉलेज नहीं भेटत जे सरकार के द्वारा खुजल छले या पहले आ सरकार अपन जमीन पे सबटा लोकक दान पर में देल छे लोग किया दान दिल के वैसे में नेशन बिल्डअप के बात रही जे भारत के ठार करो के छे आब तो एकरा सबके ठार के जरूरत नहीं छे 1957 तक हमर सबके लिटरेसी रेट 11%। 57 में 11% लिटरेसी रेट चले अपने बैंक डाटा चेक कर लेबे आई 70 के आसपास में जे की छोट से भेले है आप तो सरकार अहाँ के पढ़ाबो नहीं चाहिए सरकार अहाँ के रा का रा आ म राम लिख कर साक्षर भ जाए ओकरा रिकॉर्ड में 70 नहीं 99 हो जाए ओकर आगे उद्देश्य रह गेली ओ चाहितो चीज एना ही क्लासिफिकेशन बनल रहे अहिना क्यों नहीं तो प्राइवेट स्कूल के कॉलेज के बाहर किया आबि गेलै देश में जना देश में एते बाढ़ एले ओही समय में स्ट्रेस लगावक चाहिए जते विश्वविद्यालय ते प्राइवेट कॉलेज किया भ रहल छै आ देखने हेबे ध्यान है पढ़ल है 11वीं पास क के लोग ज्वाइंट दै छलैया आ इंजीनियरिंग में एडमिशन भ जाय छलैया आई क्या सरकारी विद्यालय के बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ने होते या प्राइवेट व्यवस्था नहीं हेते तो निकाल लेते कोनो कंपटीशन पूरा आर्थिक आधार पर में ओकरा ढांचा के छे आप सरकार अपन एकटा गोल तैयार कर चाहे छे 51-55% के जे हमर एकटा 51-55% के गोल भ जाए जो हम गोल में जे अपना हम जे गोलट कहे छलिए गोल वो चाहे छे जे हम अपन एकटा समूह ठार कली 55% के वही लाई तमाम खेला नहीं तो कॉलेज में तो विद्यार्थी ऐसे से मतलब बीड़ी मांग का मुसहर से बीड़ी मांग के ब्राह्मण के बच्चा पढ़े छे जवार से मतलब आधा कप चाह पीलक आ फिर दोसर दोस्त हम खेले छी ये बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई छे आधा सिंघाड़ा एक गोटा खेलो आधा सिंघाड़ा दोसर आदमी खेलक हां सच्चाई छे फैक्ट छे हां आप लोग आंगूर से तोड़ियो खाए सिंघाड़ा में लोग दांते से काट के खाई छले हां विचार नहीं में रही छले हम तो ओना बचपन से बंगाल में पढ़ल रहल छी तो ओई ठाम पर कम जातीयता छले हां हम सब तो बहुत कम बुझिए ई जात या फलना और चिल्ला या ओई कीड़ा हमरा के अंदर में गेल हां जात से हम सब मानव जात बुझे छी ताकि हम बहुत ज्यादा उठाम भाग पानी पीने छी रहल छी ते सरकार के यह देबाक चाहिए जे हमर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनलिटी केना है एब्सोल्यूट ऑनेस्टी केना है एकर भारत में प्रयास नहीं भ रहल छै और अम्बेडकर के तोड़ मरोड़ के जातीयता में द क
सबके पिछड़ा के राखऽ के लेल मात्र उपाय छै। नहीं जे सरकार चाहते तो आई 100% लिटरेसी देश के भ गेल रहते और देश और बहुत बेसी आगा बढ़ लेते। किछु लोगक प्रयास छै जे देश आगा बढ़ रहल छै, काफी लोग अपन ज्ञान लेलकै या अर्जन केलकै या इन्वेंशन केलकै या, लेकिन आबक जे सरकार छै ओ अपन बांट के चुट के पैसा देखबे के लिए इलेक्शन में पैसा बांट के वोट लऽ लेलकै या, डायरेक्ट नहीं केलकै तो डायरेक्ट सीधे पैसा देलकै या लोग वोट दऽ देलकै या। ठीक छै सर, ठीक छै सर जी सर। कंकरेंट लिस्ट से यदि हटा देल जाए और स्टेट लिस्ट में आनि देल जाए तो आब हमरा बुझाइए जो बेसी बेटर हेतै या बेसी वो परफॉर्म करतै। ठीक छै, और नीक बात। समाज जब सजग भ जेतै एहि सब तरह किछु नहीं हेतै तो मात्र उलझावऽ के रास्ता छै। एहि पर में एकटा समीचीन विचार समाज तो सजग भऽ रहल है, जकर की प्रमाण तो देश भरि में मिथिले देलक है। हाँ। समाज तो ततेक सजग भऽ रहल है जे अखन देश भरि में मिथिला एकटा एहन क्षेत्र छल जे समूचा देश में विदेशी आक्रामक अपन प्रभाव देखा देलक, लेकिन मिथिला सुरक्षित रहि गेल छल। ई मिथिला के इतिहास ये। लेकिन आइ के मिथिला ई दिखाई दे रहा है जे सबसे बेसी एग्रेसिव, सबसे बेसी बुद्धिमान, सबसे बेसी काबिल मिथिले के लोग छथि, जे कि एकटा नया चीज दरभंगा के रिकॉर्ड बना देलक है जे पूरा अंतरराष्ट्रीय अखबार मीडिया में ई न्यूज छप गेल जे 200 लोक पर एक बेर में FIR भेल। किया कहि के पाछा जे तथ्य है वो तथ्य अपना आप में महत्वपूर्ण अछि। और ई विषय मिथिला आब कोनो चीज में पाछू नहीं छै, सबसे बेसी आगा रह चाहे छी। तो समाज कतेक सजग छथि ओ तो प्रमाण भेट रहल है। आदरणीय बीरबल सर, की लागि रहल है जे ई 75-78 वर्ष के बादो में अगर जातीय आधार पर अगर कोनो चीज के आवश्यकता पड़ रहा है, तखन ई 78 साल के आजादी कोन काज के? जी ई जे फिर पुनः रखना है, दोसर बेर आबि रहल छी। पहिने जतेक छथि पार्टिसिपेट करैत रहल छथि, अपने के सबसे पहिने नमस्कार, अपने चैनल के धन्यवाद जे पुनः हमरा बजेलहुँ। आ जते हमर संगे छथि रत्नेश्वर बाबू या गुड्डू बाबू या अलकनंदा जी छथि, सबके नमस्कार। संगे अपने जतेक चैनल में जुड़ल छथि दर्शक सबके नमस्कार और धन्यवाद। यूजीसी मैटर जे छै ई अतेक क्रिटिकल नहीं छलैया जतेक वर्तमान परिस्थिति में सरकार द्वारा अतेक क्रिटिकल बना देल गेलै। शुरुआतो में नहीं छलैया। सरकार के पाछा मंशा की छै तो पहिने बजलैथ है गुड्डू बाबू और रत्नेश्वर बाबू कि अपन राजनीतिक रोटी सेकऽ के छै। और आई यूजीसी में जे आरक्षण के बात भेलै, एहि में देखा देलकै जे 15% हावी छै 85% पर, और उ सदैव रहते सर। कलांतरों में चले और रहते, कलांतरों में रहते, पहिनो चले आगू रहते। कारण यूजीसी में जते 4000 से ऊपर का जो ओबीसी में छथिन वो आपस में टुकड़ा टुकड़ा गैंग में बट गेल छै। और टोटल जे समाजवादी विचारधारा के लऽ के चलऽ वाला छै ओकर ओ खिलाफ छै। और डर जे जते छथिन ओबीसी समाज के लोग छथि, लाभ तो लेबऽ चाहे छथि लेकिन आगा नहीं आबऽ चाहे छथि। तैं दुआरे एहि में देखबै जतेक अहाँ के यादव, खासकर यादव के पार्टी कार्यकर्ता, यादव कार्यकर्ता के पार्टी बन के रहि गेलै आरजेडी, ओ प्रखर रूप से एकरा समर्थन केने छलैया। बाद बाकी कोनो पार्टी नहीं समर्थन केने छलै। जिनका लाभ भेट रहल छनि, जिनका भेटाई छनि, ओहो सब नहीं केलखिन। सिर्फ आरजेडी रहलियै एहि पर स्टैंड जे हमरा चाही तऽ चाही, एकर समर्थन करै छियै। जते कांग्रेस के जे छै हाथी के वाला छै, दांत अलग और असली दांत अलग छै, ई तय छै। नहीं तो वही पर ये कांग्रेस बाद में क्या रखल के आजादी के काल से लौका और 90 तक कनेक बीच में जोर घटा कर दिया, तो कांग्रेस के अलावा किनको सरकार ले रहे ना 2-4 साल 5 साल छोड़ जोड़ दे जाता। लेकिन कांग्रेस के बीच में किया नहीं लेती, वही पर किया नहीं लेती। और कांग्रेस जो लेकिन आई देखो 1931 वाला घटना मालूम है, त्रिवेणी संगम। यादव कहियो अपर कास्ट के दुश्मन नहीं रहलन है, नहीं चलथिन है।
हमरो ने बुझाइल अगो रहथिन 1931 में जे जनऊ वाला आंदोलन रहे वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं रहे, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं रहे, वो अंग्रेज के खिलाफ रहे। जे भाई अंग्रेज ब्राह्मण के अपर कास्ट के छोड़ कर बाद बाकी जे छे निम्न कास्ट के लोग वही में सबसे चौगुना करके रूप में असूलल जाए छे। तो कल के यादवो सोचल के हमो छी अग्री कास्ट में कृष्ण के वंशावली छी, तो कमजोर तो छी नहीं, कतो से हम पिछड़ल छी नहीं, दुनिया हमरा समाज के पूज कर अपन जीविका चलबैया तो जल उदाहरण हम करबा कृष्ण के नहीं सकती है। ताई पर किनको यदि कोई आवेशित भेलथिन तो ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग भेलथिन और एकाएक हमला कर देलथिन। वही त्रिवेणी संगम में कुशवाहा और कुर्मी एला, कोई और कुर्मी एलथिन तो वही पर बड़ा विवाद भेले, उनका अथी क्या कम बेचता ही ना वो चीज बता रहा छे जे आगा अवैत 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 ई आंदोलन यूजीसी वाला जे आरक्षण वाला छे वो कमजोरे हेते, मजबूत नहीं हेते। कारण जतेक सत्ताधारी दल में छथिन, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सब कार्यकर्ता के आपस में सरफुटबल वाला मुद्दा लबे छे और शिक्षा से महरूम कर दे छे। आइयो आजादी के अति दिन बाद शिक्षा के जे स्तर छे अतिक लचीला और नीचा किया छे। आज यदि मिथिला सहित शेष भारत में प्राइवेट स्कूल के या प्राइवेट संस्थान के बंद कर दिया जाए तो हिम्मत नहीं है जे मतलब सरकारी स्कूल के एकोटा विद्यार्थी तब इलेक्शन कंपटीशन निकाल सके छे। भारत के जे शिक्षा तंत्र बचल थे वो निजी संस्थान के बदौलत बचल छे। और यूजीसी में कोई अपना हक ले लड़ती तो अपरो कास्ट करती है, उनको अपन मतांतर रखने छथिन, विषय गलत नहीं रखने छथिन। आई में कमजोर भेले था तो यूजी ओबीसी वर्ग के लोग एकजुट नहीं भाव पेला और अपन मुद्दा नहीं रहल। अब सरकार के बाद जो सरकार के स्टैंड की तो सरकार किया चाहते मुद्दा सुलझ जाए तो उनका के वोट देते। यदि मुद्दा सुलझ जेते तो सरकार के चयन पर तो लोग न्यूट्रल भ जेते, मन है तो वोट देव नहीं जाते। मुद्दा आधारित लोग चुनाव करे छे। हमरा अहाँ के समाज में भारत से तो मुद्दा आधारित और जात आधारित से वर्गी शुरू से मात्र जब तक कि धार्मिक तंत्र के आगा राखल जेते, धर्म के आगा राखल जेते ताबे तक ऐ सब के कल्याण नहीं होगा वाला छे। धर्म मुक्त देश हेबाक चाहिए, समाज युक्त देश हेबाक चाहिए, जात मुक्त देश हेबाक चाहिए, समाज युक्त देश हेबाक चाहिए। यूजीसी में सरकार के चाहिए जे फैसला लेने चलती है, एससी एसटी के 27 में 17% देने छथिन, जिनका 53% छथिन तो 27% किया दे छन। स्वाभाविक से जे आई आरक्षण के जते देलथिन है ओबीसी के वही के डबल कर देबाक चाहिए, कम से कम 55% आरक्षण भेटबाक चाहिए ओबीसी के। तई के हम अहाँ के चैनल के माध्यम से मांग करे छी और सरकार के अपना स्टैंड पर कायम रहबाक चाहिए जे नहीं भाई हमर जे फैसला छे वो फैसला तय हेते और सरकार के अपन वकील पक्ष रखथिन यूजीसी में जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट लग जे सर इसे पारित किया जाए, इसे रखा जाए और ये मैं जो दिया हूं तथ्य वो गलत नहीं दिया हूं और सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर इसको एक मति से ढंग से पारित किया है तो आप इसमें अड़चन न बने। ठीक बात जी जी। अब एक हमारे सुश्री अलकनंदा जी के जे एज आई पहिल डिबेट में आयल छे और हम जे देख रहा छी चूंकि ऑनलाइन डिबेट हुई है तो ऑनलाइन डिबेट में हमरा सबके जे सिस्टम से दिखाई दे रहा है लग रहा है कि जे अलकनंदा जी के जे एज ये एज के लोग के इहो ने बुझल है जे भारत में जाइतो प्रथा होई छले या होई छे। एहि बच्चा के एखन तक ई नहीं बुझल हेते जे विषय सब ये सब होई छे। बहुत राशि छे चूंकि ये एकर जे समय में वो जन्म भेले है ओहि समय में भारत ए सब चीज सब बहुत दूर आगा चल गेल छले। अलकनंदा जी बहुत सरल सवाल की लगे कि जे अहाँ के एज के लोग के ए सब चीज पर यदि सरकार नियम बनबे छै तकर कोनो प्रभाव पड़ते या अहाँ सब नियम के ऊपर उठ के काज कर देबे, नियम अपना जगह रह जेते और अहाँ के उम्र के बच्चा अपना जगह चल जेते, नियम के ऊपर पर लात मार के ऊपर चल जेते, वो जात पात के त्याग देते। जी नमस्ते, पहिने तो सबके प्रणाम जी। आज पूछलहुँ
अच्छा हमर पहिल बार छै तऽ अगर हम किछु त्रुटि कऽ देबै तऽ ओहि लेल हमरा पहिने से हम तऽ अहाँ कहलहुँ कि हमर एज के बच्चा, हम 23 साल के छियै आ हमर एज के बच्चा जाति प्रथा ओते नहीं देखने छै, जे किछु हद तक सही छै। हमरा 10वीं तक हमरा लगे छलै कि ई सब सिर्फ थियोरेटिकल छै, सिर्फ किताब में पढ़लियै या सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में, और रियल लाइफ में एना नहीं होइ छै। अंटिल 10th स्टैंडर्ड में जहन हम सबके एडमिशन लेवे के छलै 11th में, तखन जहन देखलहुँ कि कोनो कोनो बच्चा के एडमिशन भऽ गेलै नीक कॉलेज में जकरा हमरा से कम नंबर छलै आ हमरा नहीं भेल। तहन पहली बार हमरा बूझा में आयल कि हाँ ई सब एहन छै, चले छै। अच्छा ठीक। तऽ ई तऽ भेलै कि हम प्रिविलेज छलियै कि हम एहन एनवायरनमेंट में छलियै, हमर पिताजी हमरा नीक स्कूल में पढ़ेलखिन, हमहूँ बिना सरकारी स्कूल से पढ़ल छी, लेकिन बढ़िया स्कूल छलै तऽ ओतऽ के एनवायरनमेंट ठीक छलै, बढ़िया छलै, हमर संगी साथी नीक एक छलै। मिनट, एक अलकनंदा जी, एक मिनट, हमरा दर्शक के संग संग हम बीरबल सर के एकटा मैसेज देबऽ चाहै छियनि जे दर्शक से हम बता देबऽ चाहै छी, और ई एकटा रेखांकित करऽ वाला मैसेज ये जे अपने सबके ई बात के सुन कऽ बहुत आश्चर्य और खुशी लागत जे अलकनंदा जी एखन कहलथि है कि जे हम सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट छी, और अलकनंदा जी के जे फादर छथिन ओ बार्क के, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के अपना मुट्ठी में, अपना अंदर में वो मंत्रालय छे, बार्क के सीनियर साइंटिस्ट, हुनकर बचिया आई स्टेटमेंट दऽ रहल है। यदि लोग एहि बात के स्वीकार करत तो समाज में बहुत रास परिवर्तन आनि सकैया। अलकनंदा जी के पिताजी एतेक पैघ पद पर रहला के बावजूदो में अलकनंदा जी के जखन बात हम सुनलहुँ है कि जे सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट छी, कते खुशी लागैत है दर्शक के। जी कियाकि वो हुनकर तरफ से देल गेल छलै, मतलब जी 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 हाँ वो ठीक हाँ छै, हाँ तैयो बुझि हम ओ हुनकर 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 ओ स्कूल छै वो, हाँ बिल्कुल 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 जी अपन बात पूरा करू। हाँ तऽ अब हम ई नहीं कहब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होइ छै। अब हम अपना एनवायरनमेंट में नहीं देखलियै या एकर मतलब ई नहीं छै कि हम ककरो मुंह से सुनलियै या नहीं, या फिर देखलियै या नहीं। तऽ डिस्क्रिमिनेशन होइ छै, ओकरा अगेंस्ट किछु रूल्स एंड रेगुलेशंस होवक चाही। तऽ आइ के टॉपिक ई नहीं छै कि इक्विटी जे रेगुलेशन बनले उ गलत बनले या नहीं बनक चाही, बट अहाँ के टॉपिक छै कि व्हाई द अप्रोर ओवर यूजीसी, मतलब एतेक वाद विवाद किया कर रहल छै। तो कई कारण छै। एकटा कारण गुड्डू जी कहलखिन अपना स्पीच में शुरू में कि हर व्यक्ति के अपन ओन इंटरप्रिटेशन छै। अब इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति के अपन किया भेलै, किया कि हमरा पास डॉक्यूमेंट छै, आई होप दिख रहल छै अहाँ सबके। ई डॉक्यूमेंट छै यूजीसी के रेगुलेशन इक्विटी एक्ट, जे एखन 13 तारीख को निकललै यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ओकरा हम रीड के लिए काल्हि बैस कऽ, अब हम तो एकटा वर्किंग प्रोफेशनल लॉयर नहीं छियै, तैयो हमरा एहिमे बहुत सारा त्रुटि भेटल, जेना कि जे डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन छै से कई जगह अलग अलग लिखल छै। जेना कि फॉर एग्जांपल पहला स्टेटमेंट में लिखल छै कि आई विल रीड इट, टू डिटरमाइन eradicate discrimination against religion, race, caste, gender, place of birth, against persons of disabilities. Fine and fair, perfect. बट नीचा जाकर एकरा हाईलाइट कैल जाय छै, आरो एहिमे पीडब्ल्यूडी आरो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के भी इंक्लूड कैल गेल है, लेकिन ऊपर नहीं लिखल छै, लेकिन नीचा लिखल छै। ओकरा बाद फिर दू स्टेटमेंट आगा नीचा में लिखल छै कि स्पेसिफिकली कैटेगरीज ऑफ एससी एंड एसटी एंड ओबीसी, जो ऊपर नहीं हाईलाइट कैल गेल छै। तब मेन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीका से इंटरप्रेट किया कर रहल छै, क्योंकि अगर कोनो रेगुलेशन बनायल गेलै है तो ओकरा सही डेफिनेशन होवक चाही। अगर हम ही सब पहचान पा रहल छी त्रुटि, तो अगर केओ ओकरा कोर्ट में अपील कऽ देलकै तखन तऽ लॉयर सबके या जज के बहुत प्रॉब्लम भऽ जेतै, तखन तऽ रिवाइज करऽ ही पड़तै। तऽ ई मेन कारण छलै। ओकरा अलावा तऽ कनिक मनिक प्रॉब्लम्स छै, जेना कि अगर केओ फॉल्स एक्यूजेशन लगा देलकै तऽ उ तऽ सब उठाए रहल छै। ओकरा अलावा हमरा लागै छै कि किछु पॉइंट्स एहिमे नहीं ऐड कैल गेलै है जे ऐड करक चाही छलै, जेना कि एखन हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के
दिल्ली में ROI सेंट्रल इंडिया में किछ रेसिज्म आरो किछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करऽ पड़ल गेलै है, लेकिन ओई बारे में एक्ट में एहन स्पेसिफिक कोनो पॉइंट नहीं छै। अब नॉर्थ ईस्टर्न मेनली ST कैटेगरीज में होवे छै, लेकिन ओकरा सबके प्रति जे डिस्क्रिमिनेशन भ रहल छै से जाति के आधार पर नहीं छै, ओकर एथनिसिटी के आधार पर छै, ओ कतऽ से आबि रहल छै, ओ केहन दिख रहल छै, ओई आधार पर छै। त आब अगर ओ व्यक्ति आबि कऽ कंप्लेन करे छै त ओकरा केना लिखल जेतै, कि ओकरा ST के अंडर लिखल जेतै, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंडर लिखल जेतै, या फिर ओकरा ओरिजिन और प्लेस ऑफ बर्थ के अंडर लिखल जेतै। त एकर कोनो पॉइंट नहीं छै। हमरा लागे छै कि जनरली सरकार वेट करे छै, या फिर एहन रूल्स एंड रेगुलेशंस तखने बने छै जखन कोनो मेजर इंसिडेंट होय छै इन द कंट्री, भ गेलै सपोज रेप भ गेलै, या फिर कोनो सुसाइड भ गेलै, ककरो डेथ भ गेलै, किया वेट कैल जाय ओई एक्सट्रीम सिचुएशन ले रूल्स के मॉडिफाई कर ले, पहिने है किया नहीं यहाँ हर एक पॉइंट के डिटेल में स्टडी क के अपन, हमरा लागे छै कि जे डॉक्यूमेंट बनायल गेलै है से कनी जल्दबाजी में बनायल गेलै, या ओकरा आरो मॉडिफाई कैल जा सकै छै और करक चाही। ते ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ओकरा वापस लेलकै, या मॉडिफिकेशन के में गुंजाइश छै। दोसर एकटा आरो बात हमरा लागे छै, एकटा त भ गेलै वेगनेस छै, पॉइंट्स के प्रॉपर्ली क्लियरली जेना रेगुलेशन में स्टेट करक चाही से नहीं कैल गेलै है। दोसर पॉइंट भ गेलै कि सिर्फ SC ST या OBC पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कैल गेलै, होय छै डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ओइ पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालल गेलै, और दोसर डिस्क्रिमिनेशन के कनिक ओवरशैडो क देलकै। ओकर की कारण छै, पॉलिटिकल कारण, हम ओते पॉलिटिकली इंक्लाइंड फिलहाल नहीं छियै, तो हम ओइ पर नहीं टिप्पणी देब। ओकरा अलावा पनिशमेंट के अगर फॉल्स एक्यूजेशन लाग जाय छै, तो ओकर पनिशमेंट के कोनो ओ नहीं छै। ओकरा अलावा माइग्रेंट्स, जेना कि हम ही सब यूपी बिहार के लोग दोसरा स्टेट्स में जाय छियै, जेना हम ही ओरिजिनली बिहार से छियै, लेकिन हम पहिने राजस्थान में रहलहुँ, फिर ओकर बाद महाराष्ट्र में रहलहुँ, फिर आब झारखंड में रहै छी। त हम एते स्टेट्स में रह चुकल छी अपन 23 साल के जर्नी में, बिकॉज हमर फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में छथिन, तो ऑब्वियसली त हम अपना पियर्स मतलब हम अपन संगी साथी के सुनलियै है कि दोसरा ओकर सबके कहै छै कि भैया भैया। अब भैया भैया मतलब हमरा तो नहीं कहलक क्यों नहीं कहै छै, लेकिन हम सुनलियै है कि हमर दोस्त सबके कह देलक कि एना है। अब उ छै अनरिजर्व कैटेगरी से, लेकिन कि उ डिस्क्रिमिनेशन हेतै, हमरा हिसाब से छै वो डिस्क्रिमिनेशन छै, कियाकि कोई सर्टेन प्लेस से एलै है, दूसरा स्टेट से एलै है, त अहाँ ओकरा भैया भैया कह रहल छी। बहुत नीक अपना एज के हिसाब से यह युवा वर्ग के रिप्रेजेंटेशन भेनाइ बहुत आवश्यकता है। युवा वर्ग के रिप्रेजेंटेशन कतेक आवश्यकता है तकर प्रमाण है अपने अलकनंदा जी द रहल छथि, जे डिस्क्रिमिनेशन तो इहो भ रहल है जे बम्बई दिल्ली में बिहारी के बिहारी कहल जाइए, बिहारी के भैया कहल जाइए, बम्बई में भैया कहल जाइए। और ई बात डिस्क्रिमिनेशन में त की भारत सरकार काल्हिखन अहू पर कोनो नियम बनाएब, सवाल उठैया। युवा पीढ़ी सवाल पूछ रहल है, भारत सरकार के जवाब देनाइ आवश्यक है। मंत्री छी, सांसद छी, ब्यूरोक्रेट छी, ई आवाज अहाँ के कान तक पहुंचबा चाही जे इहो डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन के अंदर में है, अहू पर विचार करऽ पड़त। जी अलकनंदा जी बात पूरा करू, समय कम है। आप जी बस एक लास्ट पॉइंट, कि वाइडली अप्रोर ओवर UGC इहो भ सकै छै, कियाकि जे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनायल गेलै कॉलेज ले, वो बहुत स्ट्रिक्ट छै, और में बहुत सारा प्रोसीजर छै कि ओकरा कमिटी बनाबे पड़ते, कमिटी में एतेक लोग होबाक चाही, ओकरा ई काम करे के छै, उ काम करे के छै, फिर नहीं हेतै त की हेतै, बहुत स्ट्रिक्ट छै। ओकरा यूनिवर्सिटी से ओहो क सकै छै, निकालो सकै छै, जैसे कि यू कैन नॉट गिव डिग्रीज। त ओइ ले जे यूनिवर्सिटीज के मे बी प्रिंसिपल छै, वाइस प्रिंसिपल छै, उहो भ सकै छै फोर्स द रहल होय, या फिर ओइ बात के बेसी चर्चा में आनि रहल होय, चाहे रहल होय कि ई रेगुलेशन ना आवे, कियाकि ओकरा त एक्स्ट्रा बर्डन भ गेलै ने, ओकरा पढ़ाबे के छै, इहो करे के छै, उहो करे के छै, आब एकटा कमिटी भी बनाबे के छै, ओकरा बाद ऑम्बड्स पर्सन ले ओकरा पैसा भी देबे पड़तै। त उ एकटा पॉइंट भ सकै छै कि एतेक वाद विवाद किया भ रहल छै पॉइंट पर। त बस एहि से हम आखिरी पॉइंट चले हमर नहीं, बहुत नीक। हम अहाँ के मैसेज हम चाहब जे मिथिला के तमाम युवा वर्ग लग में जाए, और युवा पीढ़ी एहि बात के समझे, और एहि प्रेरणा के ल क
डिबेट में शामिल हो तो अपन बात राखैत। युवा पीढ़ी के जाबे तक सहभागिता नहीं है कोनो समस्या में ताबे तक समस्या के समाधान नहीं है। युवा पीढ़ी चाहत तो किछटा भ सकैया, केहनोटा कानून बनाए, ओहि कानून के वो अपना हिसाब से डाइजेस्ट कर लेत और ओकरा आगू लके चल जात। आई हम दर्शक के हम एक बेर पुनः याद दियाबऽ चाहे छी जे मिथिला टीवी पर ई डिबेट निरंतर चलैत रहत और एहि डिबेट में आबऽ के लेल अपने लग में किछटा प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, कोनोटा मेहनत की जरूरत नहीं है। 9971362584 9971362584 पर अपने व्हाट्सएप पर संपर्क कर दियो, हाय लिख दियो अपन नाम और अपन शहर के नाम। मिथिला टीवी के कॉल सेंटर से अपने के जोड़ल जाए और अपने के सादर आमंत्रित कर डिबेट में बजायल जाए। एहि डिबेट में समय समय पर विषय बदलैत अछि। आगामी जे डिबेट राखल गेल अछि ताई डिबेट के विषय हम आई अपने सबके बीच में शेयर कर दै छी जे आब जे डिबेट हैत ओहि डिबेट के विषय अछि जे यूएस इंडिया ट्रेड डील, अमेरिका और भारत के बीच में जे ट्रेड व्यापार के जे एग्रीमेंट भेल है ओहि एग्रीमेंट में मिथिला के की लाभ भेटत, मिथिला के की हानि भेटत। चूंकि एमे कृषि क्षेत्र के प्रोडक्ट के नाम सेहो अइ। एखन पूर्ण रूप से लिस्ट तैयार नहीं भेल है, लिस्ट तैयार भ रहल अछि। आशंका छल जे मक्का के सेहो एहिमे लायल जायत, लेकिन एखन सूत्र से पता लागि रहल है जे मक्का के एहिमे नहीं लायल गेलै। लेकिन की गारंटी है जे आगा आबऽ वाला समय में नहीं हैत। ओवरऑल अगर मिथिला अगर कृषि प्रधान क्षेत्र छल, अखनो अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे छी तो मिथिला कृषि प्रधान अछि, औद्योगिक प्रधान नहीं भेल है। बौद्धिक प्रधान आदिकाल से अइ, कृषि प्रधान आदिकाल से अइ। तो की एहि एग्रीमेंट से मिथिला पर सेहो कोनो तरह प्रभाव पड़त और एहि विषय पर डिबेट राखल जायत। और डिबेट पर अपने सब यदि आबऽ चाहे छी तो दर्शक के हम सादर आमंत्रित कर रहल छी। अपने सब अपन नाम व्हाट्सएप पर भेज दियो, कॉल सेंटर के कर्मचारी अपने से संपर्क करत, अपने के बजात। और डिबेट में समय देला के बाद में जरूर आबियो, चूंकि अंतिम काल में हमरा यदि वेटिंग लिस्ट से नाम लेबऽ पड़े छै तो कनी कॉल सेंटर के कर्मचारी के बहुत तनाव बढ़ जाए छै, बहुत दिक्कत होइ छै। ई दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। अपने के समय देल जाइए, अपन नाम वापस लऽ सकै छी। 2 दिन समय रहैया जब अपन नाम वापस लऽ सकै छी, अपन नाम वापस लऽ लिअ। हम वेटिंग लिस्ट से फिर आदमी के लऽ ले जाइ छै, ताहिमे कोनो दिक्कत नहीं हेतै। एना में दिक्कत होइ छै। हम आशा करै छी जे आगा से एहन कोनो समस्या नहीं आबे। कर्मचारी जे काज करे छै ओकरा पर दबाव रहे छै, ओ सब काज करऽ में कनी परेशानी फील करे छै। एहन समस्या नहीं होबाक चाहिए। मिथिला के लोग बुद्धिजीवी होइ छथि। आशा है जे अपन बुद्धिजीवी के परिचय दी। आई के डिबेट में रत्नेश्वर सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और बीरबल सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू सर अपने के विशेष धन्यवाद जे 11th आवर में अपने के बजायल जाइए और अपने आबि जाइ छी। ई महान सपूत छै मिथिला के। लगैया जे अपने सब मिथिला के एकटा सच्चा नेता छी, निश्चित रूप से नेता छी जे मिथिला के लेल अंतिम काल में 1 घंटा पहिने अगर इनका सूचित कयल जाइ छनि जे अपने के आबऽ के ये तो लगे छै जेना कि कपड़ा और मेकअप क के तैयार रहे छै तो कहै छथि कि हम आबि रहल छी। बीरबलो सर के आइ अंतिम काल में बजायल गेलनि हैं। बीरबलो सर अपना समय के पक्का छथि, कहलथि जे हम आयब तो आबि गेलथि। बीरबल सर, गुड्डू सर अपने के बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। अलकनंदा युवा युवती छथि और पहिल युवती एतेक छोट उम्र में आबि कऽ एहि पर डिबेट में शामिल भेलथि। ई सब छोट उम्र के पार्टिसिपेंट छथि, प्रवक्ता छथि, ताहिके लेल इनका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश्वर सर आब एहि जे डिबेट आयत, एहि डिबेट के बाद में एकटा और प्रथा शुरू कयल गेल जे सिंगल व्यक्ति के सेहो हम सब आमंत्रित कर रहल छी जे अहाँ सब अपना स्पीच तैयार करू और 5 से 10 मिनट में आपके स्पीच दऽ सकै छी। जे एकटा जे यूएस भारत डील भेला, एहि डील पर एकटा 5 से 10 मिनट में अपन व्यक्तिगत एक आदमी आबि कऽ 5 से 10 मिनट में दऽ सकै छी, जकरा कि हम सब सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लऽ जायब और ओकरा प्रसारण करब। चूंकि ई जे यूट्यूब पर जे हमर सबके लाइव चलैया ई तो 2 घंटा के चलत, हमरा सबके दिक्कत नहीं है। हमरा सबके परमिशन भेटल है, हम 8 घंटा तक डिबेट कऽ सकै छी। लेकिन दिक्कत है जे श्रोता देखैत नहीं अछि।
श्रोता तो 2 मिनट नहीं देखऽ चाहैया, हुनका लग में पहुंचे छनि और सीन कऽ दै छथि, लेकिन डिबेट के देखे नहीं छथि। जे केओ एक बेर देखे छथि तो फिर दोबारा नहीं देखे छथि। मिथिला के लोग के खाली गीते नाद नीक लगैया, गीत नाद तो खूब देखे छथि, गीत नाद के बहुत नीक भी हुई है। खैर कोनो शिकायत नहीं, हमरा सबके, हम सब मीडिया में छी, हमरा सबके जे काज है से करब। यूएनआई और पीटीआई भारत सरकार के जखन कोनो न्यूज कवरेज करैत अछि तो ओकर व्यू होइत अछि 35-40, और वह न्यूज लऽ कऽ जखन सैटेलाइट चैनल, प्राइवेट चैनल जखन न्यूज ओकरा एहिमे परिवर्तन कऽ कऽ चला दैत अछि तो ओ चलि जाइए 1 लाख 2 लाख। तो ई तऽ होइ छै, ई तऽ बुद्धिजीवी वर्ग के एकटा समस्या छै, कतौ न कतौ समस्या छै। ठीक छै बीरबल सर, अगर अपने 1 सेकंड में और किछु बात कहऽ चाहै छी तऽ कहू। बीरबल सर। जी हम जी 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 हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सचिव के नाते, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम चाहब जे दरभंगा में जे घटना भेला, ओहि घटना पर सब वर्ग से, सब पार्टी से अपील करब, सब पार्टी में सब कास्ट के लोग छथि, सब जाति के लोग छथि, ओकरा पूर्ण विराम लगा दियौ और एहन भविष्य में नहीं होय ताहि के लेल हम विशेष आग्रह करब। और जे कोनो डिबेट राखै छी, ई जरूर हम कहब जे हिनकर बड़ समय रहै छनि, खास कऽ कऽ जे मैथिली में डिबेट करबै छथि, हम ताहि के लेल साधुवाद दै छियनि हिनका। और अपना तरफ से जतेक सहयोग भऽ सकै, जतेक सक्षम छै, ओहिसँ बेसी से बेसी दियौन हिनका दिससँ। और डिबेट के लेल नहीं घड़ब जे एको आदमी देखै छै बा नहीं देखै छै, जकरा जीरो रहै छै वएह जाकर लास्ट में हीरो बने छै। तो आइ निकाल बनते और डिबेट में पार्टी से जरूर जोड़ब, खास कर सत्ताधारी पार्टी के, जेडीयू के जिला लेवल के या विधायक एमपी के जोड़ू, तखन डिबेट में करने वाली सब हम की छी, समान छी, सब सत्ता से दूर छी। ई बालिका छथिन, ई स्टूडेंट छथि, हमरा बुझाय अखन कतौ ने कतौ स्टूडेंट हेथिन, तो हिनको स्टडी बढ़िया से इनका, और 1-2टा स्टूडेंटों के राखब, जैसे कि करंट और पास्ट के दोनों के जोड़ के जे नया चीज बनते वो बढ़िया एक सेतु बन जेते, जे हमरो सब कोई चीज के अध्ययन भेट जाए, स्टूडेंट लाइफ से कुछ सीखा के भेटा, और हमहू सब अपन बात के रखिए। और मिथिला मैथिली के तरफ से जरूर हम कहब जे बेसी से बेसी आदमी के जोड़ियौन और बेसी से बेसी आदमी के हम एक नंबर देव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र जी के, रत्नेश्वर बाबू बहुत बढ़िया से जाने छथिन, ओहो डिबेट में एता अगला बेर से कम से कम प्रोफेसर जे ई जे यूजीसी मामला छै, ई प्रोफेसर लेवल के छै, तो में प्रोफेसर सब आ स्टूडेंट सब बेसी से बेसी सहभागी होत में, जे बिल्कुल बढ़िया से चीज के मंथन कैल जा सके छै। जी जी रत्नेश्वर सर लास्ट में अगर अपने अपन विचार तो की संदेश देबऽ चाहे छी। इसी में जे एक रिवीजन में गेलै है और किछो नहीं छै, जे फॉल्स जे आरोप छै, फॉल्स आरोप के की पनिशमेंट हेतै, उनके सरकार के फाइन कऽ दे, फॉल्स आरोप नहीं लगावे। और यदि आप दुनिया अतेक विकसित भेलै या आदि विकसित भेलै या तखन जो कोनो एहन जाति सूचक या अपमानजनक बात हेतै शिक्षा माहौल में, तो निश्चित रूप से कुंठा आबै छै। हमरा सरकार के कई चीज फेस नहीं करऽ पड़त, लेकिन जो अबै छै तो ओकरा लेल सरकार बड़ी नियम बनाबू, लेकिन फॉल्स ने ककरो दऽ दै छै नाम या ईर्ष्यावश किछु कऽ दै छै, तो ओ चीज कॉलेज नहीं सुलझा के थाना सुलझेतै, तो थाना सुलझ जेतै तो ओकर पनिशमेंट के लेल सेहो होइ, यदि अहाँ भूल गलत कहलियै, आरोप लगेलियै है तो तखन अपने आप पर स्ट्रिक्ट रह जेतै। ई हमर सरकार एहि विषय पर जरूर सोचक चाही। बिल्कुल सरकार के पर विषय विचार करबाक चाही, और पर विचार चल रहा है, कोर्ट पही पर विचार कर रहा है। और जी 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 गोटू सर की लास्ट में अपने 2 सेकंड में की कह चाहे छी। माइक ऑन करू, माइक ऑन करू। हाँ सबसे पहले ये कहना चाहिए कि अपना सबके लिए तो बहुत ही गर्व के बात है कि आए जे है एक मिथिला मैथिली के चैनल जे छै से अपने के द्वारा जे चालू कर गया है, जेके थ्रू हमसे आवाज बन कर जे दिखा रहा है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ज्यादा खुशी की होती है हमारा सबला। आई अहाँ जे कहै छी कि लास्ट आवर समय में भी जब हमरा कॉल कर छी, तो बेशक हम जबे देखली तो हमारा लिए गर्व के बात हो जाए छे कि कम से कम अहाँ हमरा खोजलिए इलाका तो नहीं बुझलिए, ये बहुत ही बड़ी पॉइंट हुई है और हम सब अपने आप के गर्वित महसूस करे छी।
कि अगर हम अहाँ मिथिला के बात अगर मिथिला के नहीं आवाज उठे तो क्यों उठे थे। तो रहले बात ये बहुत अच्छा है स्कोप एक स्टेज एक जे प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए जे थ्रू सबके कहे के मौका मिल जाए हमरो सबके मौका मिलल कि अपन आवाज हम पूरा देश स्तर पर पहुंचाबे छी अहाँ के चैनल के माध्यम से। तो हमारा लिए भी गर्व के बात है और यही के लिए अहाँ के स्पेशली साधुवाद है कि कम से कम अहाँ अपना जे मिशन में अहाँ छे जरूर हो हमरा सबके जब तक से होते हम सब तन मन धन से अहाँ के लिए काम करब अपना समाज के लिए मिथिला मैथिल के लिए काम करब ई कह के हम अपन वाणी के विश्राम करे छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलकनंदा जी अहाँ अपना हम उम्र युवा और युवती के की मैसेज देबऽ चाहे छी। बस यह कि सबके अपन अपन जर्नी होय छै लोग के बाकी सबके पर्सपेक्टिव पता नहीं होय छै आरो जे प्रिविलेज बैकग्राउंड से अबै छै ओकरा दूसरा के कंसीडर करक चाही आरो जरूरी नहीं छै प्रिविलेज बैकग्राउंड से हम कह रहल छी कास्ट बेस्ड प्रिविलेज बैकग्राउंड सुंदरता भ सके किछो भ सके छै जन्म भ सके छै पिता के जॉब भ सके छै किछो भ सके छै त अहाँ के अपन विनम्र रहक चाही दूसरा के बारे में भी सोचक चाहिए बस सही बात है खुशी खुशी से रहो बिल्कुल बिल्कुल दोस्त बनाओ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत आज के डिबेट के सबसे मूल बात बीरबल सर कहला कि जे दरभंगा के जे घटना घटल है ओई घटना पर मिथिला क्षेत्र के तमाम जाति तमाम वर्ग तमाम हम सफर करऽ वाला लोग चाहे वो कोनो जाति के छथि एहि पर एकरा विराम लगाबू एकरा अतिशिक एकरा बंद करू ई मिथिला के बदनामी कर रहल है मिथिला के माथ पर एकटा कलंक के टीका लगा रहल है चाहे जय पक्ष का दोनों पक्ष की गलती है दोनों पक्ष के अपना अपना गलती में देखू और ओई गलती के अपना आपके सुधार करू आगा से एहन काज नहीं हुए ते पर विचार करू ई संदेश जे देलथि बीरबल जी ई बहुत नीक संदेश है और ई संदेश मिथिला के तक जबाक चाहिए और अपने तमाम दर्शक के संग श्रोता के हम एक बेर फिर से धन्यवाद दे रहल छी अपने सब बहुमूल्य समय निकाल के एलहुं फिर हम सब डिबेट राखब फिर अपने सबके आमंत्रित करब आशा है अपने सब फिर आएब बहुत बहुत धन्यवाद।